Hello everyone, good morning. Welcome to Power Electronics lecture series. Today we will discuss about introduction to cycloconverter. तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि कंपैरिजन बिटवीन थ्री फेज कन्वर्टर्स एंड सिंगल फेज कन्वर्टर्स, तो अभी मैं इस लेक्चर में दैट मीन्स कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स। तो हम लोग जानते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स होता क्या है, इसका नीड क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कितने हैं, क्या है क्लासिफिकेशन। तो हम लोग जानते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो साइक्लो कन्वर्टर्स इन द सेंस AC टू AC कन्वर्टर्स, AC टू AC कन्वर्टर्स। जनरली हम लोग अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट्स करता है, ठीक है। इन्वर्टर्स की बात करें तो वो DC को AC में कन्वर्ट्स करता है। चॉपर्स की बात करें तो DC टू DC कन्वर्टर्स होता है। साइक्लो कन्वर्टर्स की बात करें तो साइक्लो कन्वर्टर्स AC को AC में कन्वर्ट्स करता है, लेकिन जो आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है दोनों चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिलता है वो दोनों डिफरेंट होता है। यहाँ दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं साइक्लो कन्वर्टर्स की बात करूं तो ये है साइक्लो कन्वर्टर्स AC सिग्नल विथ फिक्स वोल्टेज। यहाँ पे दिए AC सिग्नल और यहाँ पे मुझे मिला क्या, AC सिग्नल विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं बेसिक्स ऑफ कन्वर्टर्स। तो इट इज AC टू AC कन्वर्टर्स विदाउट यूजिंग DC लिंक। विदाउट यूजिंग DC लिंक का मतलब है कि यहाँ पे बिना DC सोर्स के यूज किए हम लोग AC को AC में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, AC को AC में। यहाँ पे DC सोर्स का बात करने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग AC को AC में दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो साइक्लो कन्वर्टर है, एक साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट कट गई थी, इसके वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो आइए हम लोग अब जानते हैं, ठीक है। तो साइक्लो हम लोग दो तरीके से हम लोग AC से AC तक पहुंच सकते हैं। हम लोग को AC से AC तक हम लोग दो तरीके से पहुंच सकते हैं। फर्स्ट साइक्लो कन्वर्टर, एक तो ऑप्शन मेरे पास है AC डायरेक्टली AC पहुंच गया साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू। सेकेंड मेरे पास ऑप्शन है कि AC इस्तेमाल किए, यहां पे मैंने रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर लगा दिया तो फिर यहाँ पे मुझे मिल गया AC। क्या मिल गया, सॉरी मिल गया मुझे DC। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं इन्वर्टर इस्तेमाल कर दिया। क्या कर दिया, इन्वर्टर इस्तेमाल कर दिया। और जब इन्वर्टर इस्तेमाल किए, हम यहाँ पे इन्वर्टर का यूज किए तो DC को ये AC में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं दो तरीके से AC को AC में कन्वर्ट कर सकता हूं। हम लोगों को मतलब क्यों जरूरी है साइक्लो कन्वर्ट AC को AC में कन्वर्ट करने का, क्या जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसमें कुछ अगर अकॉर्डिंग टू कुछ कुछ ऐसे जो रोलिंग में कुछ ऐसे ये मतलब इलेक्ट्रिक का कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो कि बिना मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज किए बिना वो रन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मुझे उसको फ्रीक्वेंसी को मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करना था, चेंज करना पड़ता है। दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो दैट मीन्स की AC भी क्या हुआ, वोल्टेज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे इसीलिए हम लोग AC को AC में कन्वर्ट करते हैं। बस कुछ इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो वर्क नहीं कर पाते हैं फिक्स्ड AC पे, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, तो इसीलिए हम उसे सेंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो मुझे सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है काफी लेंदी हो जा रहा है, बिकॉज दो बार कन्वर्जन हो रहा है AC टू DC फिर DC टू AC, तो दो बार कन्वर्जन हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है
हम लोग जो एसी टू एसी कन्वर्ट करेंगे तो विदाउट एनी डीसी सोर्स, बिना डीसी सोर्स का। इस सेकेंड वाला जो ये था उसमें डीसी का सोर्स का इस्तेमाल होता है, डीसी लिंक का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पे दिया विदाउट यूजिंग डीसी लिंक। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिया इट कन्वर्ट्स एसी सिग्नल ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू एसी सिग्नल विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को अभी हम लोग जैसे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को ये क्या करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में करता है। किसका? वेरिएबल, जैसा रिक्वायर्ड होगा मुझे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये कर लूंगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फ्रीक्वेंसी चेंजर। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं, साइक्लो कन्वर्टर्स को फ्रीक्वेंसी चेंजर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रेफर कर सकते हैं यानी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस कन्वर्जन इज डन बाय यूजिंग स्विचेस like thyristor and controlling mechanism of it। हम लोग ये इसका कन्वर्जन हम लोग करते हैं किसके वजह से, थायरिस्टर एंड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू इसको हम लोग डन कर पाते हैं। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर को भी बताया कि ये फिक्स्ड वोल्टेज को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज में मिलता है मुझे, है कि नहीं। तो अब नीड क्या है, साइक्लो कन्वर्टर का नीड क्या है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, क्या, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। दैट मीन्स कि साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, साइक्लो कन्वर्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोटर के स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, ये मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और मतलब स्पीड ऑफ मोटर है, इसको कंट्रोल करने का और भी तरीका है। उसमें से एक तरीका है जो कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है इसकी मोटर के स्पीड को। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ जैसे लोड होते हैं जो कि हैवी लोडेड होते हैं, हैंडलिंग कैपेसिटी, जो हैवी लोड हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, जो कोई लाइट लोड हैंडलिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस में इंक्रीज करेगा, किस में डिक्रीज करेगा, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। एक मोटर लिया, ठीक है, एक मोटर लिया, यहाँ पे जो यहाँ पे इनपुट है वो लेस फ्रीक्वेंसी विथ हायर वोल्टेज, यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंसी विथ हायर वोल्टेज। तो इस केस में क्या होता है, फॉर हेवी लोड, यानी कि अगर हेवी लोड है आपका, अगर लोड हेवी है तो आपका फ्रीक्वेंसी लेवल मस्ट बी लो। अगर हेवी लोड है तो फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होना चाहिए, लो रहेगा। आप हाई फ्रीक्वेंसी करके आप हेवी लोड पे हाई फ्रीक्वेंसी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बता रही बात। लाइट लोड में फ्रीक्वेंसी लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। हाई मतलब लाइट जब लोड रहेगी तो फ्रीक्वेंसी लेवल क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, यानी कि इनपुट, जैसे कि मान लिया जाए इधर ये इनपुट है, क्या इधर इनपुट, इधर है आउटपुट, इधर लाइट लोड है तो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आउटपुट का मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कितना है, FO, और इनपुट का फ्रीक्वेंसी F है, सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, लाइट लोड जब है, लाइट लोड के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, FS हाई होगा। किसके कंपैरिजन में, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में हाई होगा। ठीक है, और जब हेवी लोड है यानी लोडेड पूरा है, मतलब हैवी लोड है, तो उस समय फिर क्या होगा, उस समय आप इसको क्या कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी लेवल को इसको कम करना होगा, और यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात बता रही है। अकॉर्डिंग टू लोड मुझे क्या करना होगा, लोड पे हमें ये करना होगा कि फ्रीक्वेंसी आप हाई रख सकते हैं या कम रख सकते हैं, या फिर ये कैसा रखेंगे आप, डिपेंड करता है लोड पे। ठीक है,
फिर बात आती है फ्रीक्वेंसी कैन इंक्रीज टू ड्राइव लोड। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा कब, जब लाइट लोड रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे जब हैवी लोड रहेगा तो। अभी जस्ट बताएं, हैवी लोड में फ्रीक्वेंसी रिड्यूस और लाइट लोड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ड्राइविंग लार्ज मोटर्स लाइक रोलिंग। अब इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज आएगा, तो रोलिंग मिल्स में, सीमेंट एंड वाटर पंप इंडस्ट्रीज में, सीमेंट एंड वाटर पंप इंडस्ट्रीज में भी साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो हम लोग दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट है बेस्ड ऑन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। यानी इन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में क्या होगा कि इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में आउटपुट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी कि एफओ ग्रेटर देन एफएस। ये इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। और स्टेप डाउन कन्वर्टर में क्या, साइक्लो कन्वर्टर में क्या होगा कि साइक्लो ये इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। ये मतलब ये इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी को इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में थोड़ा डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टेप डाउन और ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, फिर बात आता है बेस्ड ऑन फेज इनपुट और फेज आउटपुट। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे फेज इनपुट का बात किया है तो उसमें तीन आता है, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, थ्री फेज इनपुट रहेगा, आउटपुट रहेगा सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, थ्री फेज। इस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरली मैं बता दूं कि स्टेप अप और साइक्लो कन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में मोस्टली स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का बहुत कम यूज होता है कंपैरिजन टू स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स का बहुत ज्यादा यूज है और ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के कंपैरिजन में। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में नेचुरल कम्यूटेशन होता है, बट स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है। ओके, इस तरीके से हम लोग साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है, फिर मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर या फिर स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स को लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।